ओम। नमस्कार, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताना चाहता हूँ। 5 प्राणायाम हमें क्यों करना है और इससे हमारे जीवन में क्या फ़ायदे हैं और क्यों ज़रूरी हो गया है, इसके बारे में आपको मैं विस्तार से चर्चा भी करूँगा और इसका नमूना भी दूँगा। आप ध्यान से देखें और सुनें। आजकल जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, जो हमारी ज़िंदगी है, वो काफ़ी जो है कठिनाई से जूझ रही है। यानी कि जो हमें मुफ्त में पानी और हवा मिलता है, ये भी जो है हमारा शुद्ध नहीं है। जो हम खाते हैं, पीते हैं, उसमें तो तमाम प्रकार की जो है रासायनिक खादों का प्रयोग होता है, मिलावट होती है, केमिकल की मात्रा ज़्यादा है और फ़ास्ट फूड है, ऐसी चीज़ों को हम खा रहे हैं। तो इससे हमारा जीवन जो है घोर अंधकार में जा रहा है और हम खाते जा रहे हैं और कम आयु में ही जो है हम बीमारी से ग्रस्त हो जा रहे हैं। आजकल की जो आम बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट के ब्लॉकेज हैं, ये आम बीमारी हो चुकी है। यानी कि इस बीमारी का जो है सबसे ज़्यादा असर जो है भारत में दिखता है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या भी ज़्यादा है और हमारे देश में जो है शुगर के मरीज़ जो हैं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। और अब इसको दूर करने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए हर एक नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए और कैसे अपने आप को बचाएँ, अपने परिवार को बचाएँ, अपने स्वास्थ्य को जो है दीर्घायु रखें, तो इसका एकमात्र उपाय है 5 प्राणायाम। 5 प्राणायाम को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएँ और इसको नित्य सुबह सवेरे ज़रूर करें। सुबह आप 4 बजे उठ जाएँ, उसके बाद जो है अपना मॉर्निंग वॉक करें, जो भी नित्य कर्म करना है वो करें, मॉर्निंग वॉक करें और उसके बाद कम से कम आपको आधा घंटा प्राणायाम के लिए ज़रूर निकालना है। जब हमारे पास 24 घंटे हैं, तो आधा घंटा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आधा घंटा हम आराम से निकाल सकते हैं। आजकल के बच्चे तो मोबाइल में 4-4, 5-5, 6-6 घंटा जो है मोबाइल में ही स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो हमें जो है अपने लिए व्यायाम के तौर पर, अपनी भलाई के लिए और डॉक्टर से दूर रहने के लिए हमें ये काम बहुत ज़रूरी है, 5 प्राणायामों को करना चाहिए। अब देर किस बात की, आइए मैं आपको बताता हूँ। पाँचों प्राणायामों का जो है बारी-बार नमूना, यानी कि मैं छोटी-छोटी क्लिप बताऊँगा मैं आपको, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। सबसे पहले तो आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद में एक साफ़-सुथरी हवादार जगह पर जो है आप बैठ जाएँ, एक दरी या कोई मैट बिछा करके सुखासन में बैठ जाएँ, जैसे कि मैं बैठा हूँ। ये ज्ञान मुद्रा में। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, मुँह को बंद करना है, नाक से साँस को लेना है, नाक से ही छोड़ना है। शुरू। इस प्राणायाम को करने के फ़ायदे, हमारे शरीर में जो है बॉडी पर पूरे ब्लड का संचार रहता है। फेफड़े हमारे जो है साफ़ और शुद्ध रहते हैं। फेफड़ों के अंदर कोई भी किस्म की बीमारियाँ नहीं रहती हैं। हमारे फेफड़े जो है पूरा ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जब हमारे फेफड़े शुद्ध रहेंगे, साफ़ रहेंगे, तो हमारा शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। हमारा ब्लड जो है शुद्ध रहेगा, कील मुहासे और जो भी तमाम प्रकार के रक्त विकार होते हैं वह दूर रहेंगे और हमारे शरीर में एनर्जी रहेगी। नंबर 2 प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति, सुखासन में बैठ जाएँ, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएँ और नाक से जो है साँस को बाहर को छोड़ना है, ना कि लेना है। छोड़ना है, लेना नहीं है, छोड़ना है। शुरू।
इस प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक ज़रूर करना है। और इसमें हमारी जो होती है पेट की एक्सरसाइज होती है, पेट की मसाज होती है। पेट के अंदर जो है हमारे लीवर, किडनी, हार्ट, डायफ्राम, इनकी क्या होती है, एक प्रकार की मसाज होती है। और जो हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इनकी मसाज होती है। वात, पित्त, कफ, ये त्रिदोष जो होते हैं ये दूर रहते हैं इससे। और डायबिटीज़ जो होता है इससे दूर रहता है। डायबिटीज़ में क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम को इसकी अच्छी मसाज होती है और इससे जो है हमारा शुगर जो है कंट्रोल रहता है। किडनी में स्टोन नहीं होते हैं। लीवर में जो है हमारे जॉन्डिस नहीं होता है, टाइफाइड नहीं होता है। गैस की जो गैस हो जाती है, पेट में गैस बनती है बार बार, ये धीरे धीरे कम होती है। हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं और हार्ट अपना जो है सुचारू रूप से काम करता है और अपना ब्लड का संचार पूरे शरीर में फैलाता है। और हमारा दिमाग भी इससे सही रहता है। और हमारी जो आंतें हैं पाचन क्रिया में, आमाशय है हमारा, वो सही ढंग से खाने को पचाता है और हमारा पेट बिल्कुल साफ रहता है। और जो हमारे शरीर में यानी पेट में जो है हमारी कोलेस्ट्रॉल चर्बी जम जाती है, वह चर्बी जो है धीरे धीरे बर्न होती है, यानी कि ख़त्म होती जाती है। ये था कपालभाति प्राणायाम के फायदे। और इसको कब नहीं करना है, हाई बीपी में नहीं करना है, प्रेग्नेंट महिला को नहीं करना है। और ये इसके लिए मोटा मोटा परहेज है। और यानी कि जिसके अंदर कोई ऑपरेशन हुआ है, चीरफाड़ हुई है, उस टाइम पर भी नहीं करना है पेट में। नंबर 3 प्राणायाम है अब अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में ये दाहिने हाथ के अंगूठे से नाक की छिद्रा को बंद करें, दाहिनी नाक की छिद्रा को बंद करें और विष्णु मुद्रा बनाएं। और बाईं नाक से लंबा सांस लेना है। सांस लेने के बाद दाहिने से छोड़ना है, फिर दाहिने से लेना है, फिर बाएं से छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। शुरू। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैंने इसका नमूना आपको दे दिया है। इसको भी आप 5 मिनट 10 मिनट तक आराम से कर सकते हैं और खाली पेट करना है। सुबह सवेरे करना है, रात को भी कर सकते हैं। इस प्राणायाम के फायदे, अनुलोम विलोम प्राणायाम से जो होता है, शरीर के अंदर जितनी भी हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ हैं वह जागृत होती हैं। पूरे नस नाड़ियों में जो है ब्लड का संचार जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा जो है ब्रेन तक पहुंचती है। पूरे शरीर में जो है हमारा कोई भी पेन दर्द नहीं होगा। हाथ पैरों में अकड़न नहीं हो सकती है इससे कभी भी। और हमारा दिमाग जो है सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। बहुत तेज पावरफुल दिमाग हो जाता है। जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं उनको ये प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को पैरालिसिस की तकलीफ़ है, पैरालिसिस की शिकायत है, हाथ पैरों में लकवा हो जाता है, उनको ये काम बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है उनके लिए प्राणायाम। जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं, चक्कर आते हैं, उनके लिए भी प्राणायाम बहुत ही रामबाण प्राणायाम है। यानी कि ब्रेन संबंधी मानसिक जो मतलब विकार होते हैं उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही लाभदायक है। आप इसको नित्य कम से कम सुबह सुबह 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर करें। जितनी देर आप कपालभाति करते हैं उससे कम से कम 5 मिनट फालतू ही करना है इस प्राणायाम को, क्योंकि कपालभाति की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। अनुलोम विलोम जो होता है हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस करता है। यानी कि हमारे दाहिनी नाक सूर्य नाड़ी है, बाईं नाक जो हमारी चंद्र नाड़ी है। यानी कि ये गर्म है, ये ठंडी है। ठंडा और गर्म का जो हमारे शरीर में असर पड़ता है उसको बैलेंस करके रखता है। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है, प्राणायामों का राजा भी है ये अनुलोम विलोम। ये थे प्राणायाम के फायदे और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आप खाली पेट करना है इसको। नंबर 4 प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। कान के ये उभरे हुए भाग को अंगूठे से बंद करना है, बंद कर देना है और छोटी अंगुली को ऊपर लगाना है और बाकी शेष अंगुली आँख के इर्द-गिर्द लगानी है और लंबा साँस भरना है और गले से जो है भौरे की तरह गुनगुनाहट करनी है।
शुरू, मुंह को बंद रखना है, नाक से ही सांस लेना है। हाथों को मसलें, आंखों को बंद रखें भी। गरम गरम हाथों की जो मसाज है उससे जो है आप अपने चेहरे पर लगाएं, आंखों के ऊपर लगाएं और धीरे से आंख को खोलें। ये था भ्रामरी प्राणायाम, बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। इससे हमारे ब्रेन की मसाज होती है, ब्रेन को पावर मिलती है और ब्रेन जो है एक्टिव होता है। जैसे मोबाइल चार्ज होता है ऐसे मोबाइल हमारा दिमाग जो होता है मोबाइल की तरह चार्ज होता है। आपको कोई भी भूल भुलैया, जो भूलने की बीमारी होती है, याददाश्त कमज़ोर होती है, जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं, इंटरव्यू देते समय जो है घबरा जाते हैं, और जिनको जो है जितना भी पढ़ाई लिखाई की होती है याददाश्त कमज़ोर हो जाती है तो उनको याद नहीं रहता है, उनके लिए प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। जिनको चक्कर आते हैं और बात बात पर गुस्सा आता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके लिए प्राणायाम बहुत ही रामबाण प्राणायाम है। आप इसको नित्य सुबह सवेरे कम से कम, यानी कि मैंने 3 राउंड बताए, आप 3, 10, 20 जितनी बार आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और इसमें आप भौरे की तरह भी गुनगुना सकते हैं और ओम की भी ध्वनि निकाल के, ओम की ध्वनि से के साथ भी अंदर ही अंदर मुंह को बंद करके ओम का उच्चारण भी करना है। और इस प्राणायाम के बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। बाकी इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको सर दर्द हो रहा है या ज़ुकाम हो रहा है उस टाइम पर ना करें इसको। नंबर 5 प्राणायाम है उद्गीत या ओंकार प्राणायाम। ओम का उच्चारण करना पड़ता है, उद्गीत प्राणायाम। सुखासन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं और लंबा सांस लेना है, मुंह को बंद रखना है और ओम की ध्वनि निकालनी है मुंह से। शुरू, ये था उद्गीत प्राणायाम। इसको भी आप 5 बार, 10 बार, 20 बार आराम से कर सकते हैं और अपने टाइम से आप आराम से रिलैक्स होकर के कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। जिन लोगों को थायराइड की शिकायत रहती है, बार बार जो है आवाज़ बैठ जाती है, ठंडा गर्म लगता है, जिनको जो है गला बैठ जाता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ये। और जिन लोगों को बात बात पर गुस्सा आता है, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके लिए प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ जो है मेडिटेशन करना है और सुबह सवेरे मेडिटेशन की तरह ओम की ध्वनि निकाल करके लंबा लंबा सांस लेकर के लंबा ध्वनि निकालनी है। और ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ओम की ध्वनि जो होती है हमारे, यानी कि वेद शास्त्रों में लिखा है ओम जो शब्द होता है सबसे पावरफुल शब्द होता है। देवी देवताओं के नाम के आगे और मंत्रोच्चारण के आगे भी जो है ओम का शब्द लगाया जाता है। ब्रह्मांड में जो है सबसे बड़ा शब्द है ओम। ओम से ही जो है सारी सृष्टि में पहले ओम की ध्वनि पहुंचती है।
तो दोस्तों मैंने आपको पांचों प्राणायाम के बारे में बता दिया है, आपने ध्यान से सुन लिया और इसके बारे में मोटी-मोटी बातें भी सुन ली। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपको जागरूक करना है, आपके स्वास्थ्य के प्रति हम हमेशा जो है चिंतित हैं, क्योंकि किसी के घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो पूरा घर जो होता है खलबली मच जाती है घर में। आजकल के समय में तो ऐसा है, अगर आदमी बीमार हो जाता है छोटा-मोटा भी तो हज़ारों लाखों में पहुँच जाता है वो। तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखना है। उसके बाद आप दिन भर में चाहे आप ऑफ़िस में जाएँ, स्कूल में जाएँ, चाहे खेत खलिहान में जाएँ, चाहे आप मज़दूरी करें, कहीं भी जाएँ आप कर सकते हैं और आपका दिन बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, साफ़ रहेगा। आपको प्राणायाम ज़रूर करना है आधा घंटा निकाल कर के, और मेरी यही आपसे जो है इच्छा है कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार।